अग्निपुराणाय नमः। श्री अग्नि पुराण 34वां अध्याय पवित्रारोपण के लिए पूजा होम आदि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करे और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करे। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्यय आत्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वतोभद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करे। हाथ पैर धो ले। सब सामग्री को यथास्थान जांच कर हाथ में अर्घ्य लेकर मनुष्य उसके जल से अपने मस्तक को सींचे। फिर द्वार देश आदि में भी जल छिड़के। तदंतर द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करे। पहले तोरणेश्वरों की भली भांति पूजा करे। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, उदुम्बर, बट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय है। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद वरुण तथा सुधनवा की और उत्तर में अथर्ववेद सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फहराई जाएं। दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन करें। प्रत्येक दरवाजे पर दो द्वारपालों की उनके नाम मंत्रों से पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंद का, पश्चिम में वीरसेन और सुषेण का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप के भीतर प्रवेश करे। भूत शुद्धि न्यास और मुद्रा करके शिखा के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छीटे। उसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र से गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से गोदुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से घृत लेकर सबको घृत पात्र में एकत्र करे। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनावे। इनमें से एक तो मंडप तथा वहाँ की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करे। पूजन करके उन्हें श्री हरि की आज्ञा सुनावे। लोकपाल गण आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्री हरि की आज्ञा से यहाँ सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर यानी विघ्न निवारण के लिए सब ओर छींटे जाने वाले सरष्प आदि द्रव्यों को बिखेरे। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सब ओर बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुश कूर्च ले आवे। उन्हें ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्री हरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धनी की छिन्न धारा से याग मंडप को प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाए और स्थिर आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करे। कलश के भीतर पंचरत्न डाले, उसके द्वारा वस्त्र लपेटे, फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्री हरि का पूजन करे। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डाले। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग में पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भूमि नायक की अर्चना करे। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करे। मंडप के कोणों और दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को, जिनमें छिद्र न हो, स्थापित करके उनमें पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा पंचगव्य डाले। पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद्य की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं: दही, दूध, मधु और गर्म जल। किन्हीं के मत में कमल, श्यामाक, तिन्नी का चावल, दुर्वादल और विष्णु क्रांता औषधि, इन 4 वस्तुओं के युक्त जल पाद्य कहलाता है। इसी तरह अर्घ्य के भी 8 अंग कहे गए हैं: जौ, गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों फूल और तिल।
इन 8 द्रव्यों का अर्घ्य के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति यानी जायफल, लवंग और कंकोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावे। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दे। कलश से निकले हुए जल एवं कूर्चाग्र स्पर्श करे। फिर शुद्ध जल से पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करे। तत्पश्चात वस्त्र के भगवान के श्री विग्रह को पहुँचकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडल में ले जाएं, जहाँ भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में होम करे। हवन की विधि: दोनों हाथ धोकर कुंड में या वेदी पर 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमशः उत्तर की ओर खींची जाएं। फिर इन्हीं के ऊपर 3 उत्तराग्र रेखाएं खींचे। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमशः बाईं ओर खींची जाएं। तत्पश्चात अर्घ्य के जल से रेखाओं का प्रोक्षण करे और योनि मुद्रा दिखावे। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनि युक्त कुंड में उसकी स्थापना करे। इसके बाद दर्भ, श्रुक, श्रुवा आदि के साथ पात्रासादन करे। बाहुमात्र की परिधियाँ इद्म, व्रचन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज्यस्थाली, घी, 2-2 सेर चावल तथा अधोमुख श्रुक और श्रुवा की जोड़ी प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वाग्र कुश रखे। प्रणीता को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे और आसादित द्रव्यों के मध्य में रखे। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने में रखे। आग पर चारों को चढ़ाकर पकावे और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करे। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्वादि दिशा में कुश बिछाकर परिधियों को स्थापित करे। तदंतर गर्भाधान आदि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैष्णवीकरण करे। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म एवं नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8 आहुतियाँ दे तथा श्रुवा युक्त श्रुक के द्वारा पूर्ण आहुति प्रदान करे। कुंड के भीतर ऋतुस्राता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करे। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि हैं। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की ओर कुंडल लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्नि कोण की ओर उसकी भुजा हैं। वायव्य तथा नैऋत्य कोण में जंघाएं तथा उदर को कुंड कहा गया है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रजत और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का होम करे। फिर वायु से लेकर अग्नि कोण तक आघार नामक 2 आहुतियाँ दे। इसी प्रकार आग्नेय से ईशानान तक आज्य भाग नामक आहुतियाँ हवन करे। आज्यस्थली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से घृत लेकर द्वादशांत से अर्थात मूल को 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उसकी आहुति दे और वहीं उसका त्याग करे। उसके बाद भू, स्वाहा इत्यादि इससे रूप से व्याहति होम करे। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करे। वे 7 जिह्वाओं से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपम मुख है और सूर्य सदृश दीप्यमान नेत्र है। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियाँ दे अथवा मूल मंत्र से उसकी आधी एवं 8 आहुतियाँ दे। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियाँ दे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पवित्रारोपण संबंधी पूजा होम विधि का वर्णन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। ओम अग्नि पुराणाय